चांद को लेकर देशों में बढ़ी होड़। भारत अपने चंद्रयान-3 मिशन को पूरा करने की तैयारी में। वहीं चीन का लूनर मिशन 2020 के दशक में होगा पूरा। चांद, जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया के देशों में होड़ सी मच गई है। हर देश चांद की हर जानकारी हासिल करने के लिए आगे से आगे भागने की कोशिश में लगा है। नए नए आविष्कार और मिशनों की बाढ़ सी आ गई है। आए दिन सैटेलाइट रॉकेट का प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें कुछ सफल होते हैं तो कुछ फेल हो जाते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी भी चांद पर अभी तक अपने 2 मिशन लॉन्च किए हैं। भारत का चंद्रयान-2 मिशन भले ही असफल हो गया हो, लेकिन उसके मिशन की कमियों ने वैज्ञानिकों को और हौसले दिए हैं, जिससे वो आगे सफलता पा सके। इसी राह पर बढ़ते हुए भारत अगले साल गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसके तहत पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। इसके साथ ही भारत का चंद्रयान-3 मिशन पूरा होने के कगार पर है। इस मिशन के जरिए वो एक अंतरिक्षयान, एक रोवर और एक लैंडर वाले चंद्रयान-3 इस साल के खत्म होने से पहले लॉन्च कर सकती है। ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। रोवर चांद की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे चांद के सतह को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रयान-3 के जरिए चांद के डार्क साइड में रोवर उतारने की योजना है। ये चांद का वो हिस्सा है जिस पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। माना जा रहा है कि इस हिस्से में बर्फ और महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हो सकते हैं। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो चीन भी अंतरिक्ष मिशन के तहत बिना चालक दल वाले लूनर मिशन 2020 के दशक में लॉन्च करेगा। चीन ने कदम अंतरिक्ष खोज के क्षेत्र में उस बढ़ते दबाव के बीच उठाया है, जिसके तहत 2021 में चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। इसके साथ ही चीन अपने नकली चांद पर बस्ती बसाने के मिशन पर भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। बात अंतरिक्ष की हो और अमेरिका की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब रूस और चीन के बाद अमेरिका भी चांद पर अपनी स्पेस फोर्स भेजने की तैयारी शुरू कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वायुसेना स्पेस फोर्स बनाने की तैयारी में है, जो चंद्रमा के चारों ओर गश्त करेगी। इसका मकसद संभावित खतरों को पहले से आंकना है। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक नए वीडियो में इसका खुलासा किया था। इस वीडियो में एक नए उपग्रह की जानकारी दी गई, जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को किसलुनार हाईवे पेट्रोल सिस्टम यानी CHPS कहा जाता है, जिसे सिसलुनर स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, जो चंद्रमा के आसपास पेट्रोलिंग करेगा। वहीं AFRAL की वेबसाइट के मुताबिक CHPS एक अंतरिक्ष उड़ान प्रयोग है, जिसे सिसलुनर में अंतरिक्ष की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। AFRL के मुताबिक अंतरिक्ष में यातायात बढ़ रहा है, ऐसे में गश्त करने वाला सिस्टम संभावित टकरावों को ट्रैक करेगा और उसके बारे में वक्त रहते जानकारी कंट्रोल रूम को देगा। सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के प्रोग्राम प्लानिंग के निदेशक ब्रैन विडेन ने बताया कि सिसलुनर स्पेस चंद्रमा की कक्षा को घुमाकर बनाया एक गोला है। ये वहीं पर पेट्रोलिंग होगी, जिससे हमें लगातार जानकारी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए पहला कदम है कि वो ये जान सके कि सिसलुनर स्पेस में क्या हो रहा है। ये अमेरिकी गतिविधियों के लिए किसी भी संभावित खतरों की पहचान करें और उनकी सूचना कंट्रोल सेंटर को देंगे। उन्होंने ये भी माना कि CHPS का उपयोग खतरों को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाएगा, उससे सिर्फ जानकारी दी जाएगी। वहीं अमेरिका के इस मिशन को लेकर उसके दुश्मनों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अमेरिका के इस मिशन का क्या है मकसद? क्या अमेरिका अंतरिक्ष पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, या फिर वो अंतरिक्ष पर निगरानी रखने के बहाने किसी और मिशन को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं कर रहा? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की वायुसेना इस मिशन की तैयारियों के लिए जुटी हुई है? ये ऐसे सवाल है जो चीन और रूस के दिमाग में घूम रहे हैं। वहीं इस मिशन को लेकर वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि वो अंतरिक्ष में अमेरिका की संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं। हम अगर अंतरिक्ष को लेकर अमेरिका की शाख की बात करें तो अब तक अमेरिका का स्पेस मिशन पृथ्वी से 22,000 मील ऊपर फैला हो, लेकिन US एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी उस सीमा को 10 गुना बढ़ा देगी और अमेरिका का ऑपरेटिंग एरिया 1000 गुना बढ़ जाएगा। वहीं अमेरिकी एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने बताया कि अमेरिका के स्पेस फोर्स अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण तरीके से विकास को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा वो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशनों को दूर तक के इलाके में सुरक्षित रखने का प्रयास भी करेगी। अंतरिक्ष की जिम्मेदारी से उपयोग, टकराव से बचाव, ऑन ऑर्बिट लॉजिस्टिक्स, संचार, नेविगेशन और गतिशीलता भी इस फोर्स का काम रहेगा। अमेरिका ऐसा तीसरा देश है जिसके पास स्पेस फोर्स है। इससे पहले इसके 2 प्रतिद्वंदी देश रूस और चीन एंटी सैटेलाइट हमलों के लिए तैयारी कर चुके हैं। साल 2015 में चीन ने एक स्ट्रेटेजिक स्पॉट फोर्स तैयार की थी, जो उसे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े मिशन में मदद करती। अंतरिक्ष में इस वक्त सबसे अधिक अमेरिका के सैटेलाइट मौजूद है, जो GPS, मौसम, सुरक्षा और संचार के लिए स्थापित की गई है। ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सरकार ने स्पेस फोर्स का गठन किया है। इसके साथ ही नासा इस साल अपना आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के तहत वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर
पर भेजेगा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चांद पर लंबे वक्त तक मौजूदगी बनाए रखने के लिए जरूरी उपकरण और सामान चांद पर भेजेगा, जिससे भविष्य में वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्री इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा वो चांद पर एक ऐसा आर्टेमिस बेस कैंप बनाएगा जहां अंतरिक्ष यात्री रह सकेंगे और अंतरिक्ष में एक गेटवे भी बनाएगा जहां रुककर अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह तक बढ़ने की अपनी यात्रा पूरी करेंगे। इसमें एक अत्याधुनिक मोबाइल घर और एक रोवर होगा ताकि चांद पर अभूतपूर्व रूप से खोजी अभियान को अंजाम दिया जा सके। इससे मंगल पर कदम रखने की तैयारी में मदद मिलेगी। वहीं चीन की बात करें तो उसके चंद्रमा मिशन चांगई 7 2024 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। जब नासा इंसानों को एक बार फिर चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है, वहीं चीनी मिशन बहुउद्देशीय होगा जिसमें एक रिले सैटेलाइट, एक लैंडर, एक रोवर और एक मिनी फ्लाइंग क्राफ्ट शामिल है जो मंगल ग्रह पर इस्तेमाल किए गए नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर जैसा है। इन वाहनों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के साक्ष्य की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है जो भविष्य की कॉलोनी के लिए पानी और ईंधन मुहैया करा सकते हैं। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में अमेरिका, चीन और रूस अंतरिक्ष में हथियारों के दौड़ में लगे रहे हैं, इसलिए जो उपग्रह सशस्त्र नहीं भी हैं उन्हें भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरह की फोर्स के गठन से ये तय होगा कि परमाणु युद्ध हो या ना, लेकिन क्या स्पेस भी एक युद्ध का मैदान बनने जा रहा है। उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष को मैदान जंग बना देने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते सुरक्षा को अगर हम साइड में कर दें तो इस फोर्स को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की स्पेस फोर्स अमल में आ चुकी है और अमेरिकी दावों के मुताबिक ये अंतरिक्ष में सिर्फ उपग्रहों की रक्षा के लिए तकनीकी आधारित फोर्स है, लेकिन समय बताएगा कि चीन और रूस के साथ संघर्ष में इस फोर्स का इस्तेमाल किस तरह होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में खुद को बचाने से ज्यादा आसान किसी दूसरे पर हमला करना है। यह परमाणु हमले की तरह ही है। यही कारण है कि सेना धरती की कक्षा से आगे मिशन के लिए अंतरिक्ष यान तैनात करने की योजना बना रही है। स्पेस व्हीकल डायरेक्टोरेट डायरेक्टर एंड एयर फोर्स कर्नल एरिक फेल्ट ने एक बयान में कहा कि पृथ्वी की कक्षा से परे अंतरिक्ष यान का संचालन करने से कई चुनौतियां भी आएंगी। धरती को छोड़कर अंतरिक्ष युद्ध का मैदान बनने की कहानी भी पूरी होती नजर आ रही है।